नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, गर्मी से थोड़ी राहत तो महसूस हो रही है, हवा भी अच्छी चल रही है, थोड़ा मौसम भी अब लग रहा है अभी सुबह सुबह कि कुछ बदलाव की तरफ है। लेकिन जिस खबर पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो स्वाभाविक तौर पर आप शिक्षकों से जुड़ा हुआ और ख़ास करके हेडमास्टर साहब से जुड़ा हुआ है। देखिए, जिस तरीके से जाँच शुरू हुई है और जिस आदेश के तहत डीएम को नोडल पदाधिकारी या यूं कहे जांच टीम का हेड बनाया गया है, ऐसे में 2-3 सावधानी बरतिए तमाम हेडमास्टर साहब, शिक्षकगण भी, जिनके स्कूल में डेस्क की सप्लाई हुई है, चेक ले लिया है लेकिन बेंच सप्लाई नहीं किया है। लखीसराय, समस्तीपुर, खगड़िया, बिहार के अधिकांश जिलों में ढेर सारे स्कूल हैं जहां कहा कि हम 50 बेंच रखिए, 100 बेंच लेके आ रहे हैं और पैसा लैप्स कर जाएगा, इसलिए पैसा दे दीजिए, चेक दे दीजिए, हम आपको फिर मुहैया करा देंगे। और इसमें वहाँ का डीपीओ भी शामिल था, लेकिन अब तक आपूर्ति नहीं हुई है। ऐसे तमाम हेडमास्टर साहब विभाग को विधिवत चिट्ठी लिखिए, एकदम पत्रांक दिनांक के साथ कि सर ऐसे ऐसे जैसे जो चेक का आप वर्णन करने हैं और जिस अधिकारी के फ़ोन करने पर आप उसका पेमेंट किए थे उस अधिकारी का नाम जरूर लिखिएगा, पद जरूर लिखिएगा कि आपके आदेशानुसार हमने जो है सो पेमेंट कर दिया, लेकिन अभी तक जो है सो इतना टेबल और बेंच की आपूर्ति नहीं किया है, क्योंकि जांच की प्रक्रिया अब जल्द शुरू होने वाली है। और जिस स्कूल में इस तरीके की चीज़ें पकड़ी जाएंगी सीधे एफआईआर दर्ज होगा। एस सिद्धार्थ का यही आदेश है कि सीधा एफआईआर दर्ज करना है, तो बेवजह के आप लोग पड़ जाइएगा। वैसे हमको मालूम हुआ है बहुत हेडमास्टर साहब पलंग लेके बड़ा खुश है, एगो हमको पलंग दे दीजिए, टेबल बेंच में जो करना है कर लीजिए, फंस जाइएगा बुरी तरह से। क्योंकि टेंडर में जो प्रावधान है ना कि टेबल ऊपर में, नीचे में किताब रखने के लिए जगह, बस्ता रखने के लिए जगह, जो इस तरीके की आपूर्ति नहीं किए हैं जो एजेंसी, और जो हेडमास्टर साहब उसको लेके पेमेंट कर दिए हैं, उनको जेल जाने से कोई नहीं बचाएगा। तो आप उतनी सावधानी बरतिए, पत्राचार करिए, ऑफिशियली पत्राचार कीजिए, फ़ोन पर नहीं, ऑफिशियली पत्राचार कर दीजिए, स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए एकदम। और उसके बाद जो समरसेबुल वाला प्रॉब्लम है, समरसेबुल वाले प्रॉब्लम पर भी ध्यान दीजिए। वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें अलग तरीके से हुआ है। जितना काम, कुछ हेडमास्टर साहब हमसे फ़ोन किए, हम कि बोले कि जितना काम किया उतना लिख सकते हैं, तो हाँ उतना ही लिखिए। जो काम टंकी लगाना था नहीं लगाया, पानी सप्लाई करना था नहीं किया, उन सब चीज़ों पर दस्तखत कभी भी मत कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली जेल जाइएगा आप ही, बाकी सब पदाधिकारी एक दूसरे को बचा लेगा और आप पड़ जाइएगा, फिर मुकदमा हो जाएगा तो कोई बचाएगा? कितना आप मुखिया और का कितना औकात होता है, कितना पैरवी करेगा आपका? थाना में केस हो जाएगा तो विजिलेंस का केस हो जाएगा, उस केस में कोई, सरकार का केस में कोई मैनेज भी नहीं कर पाएगा। एमएलए एमपी का तो हालत खराब हो जाता है सरकारी केस में। अब हेडमास्टर है, नौकरियों चल जाएगा और जेलों चल जाइएगा। इसलिए ये सावधानी, जितने तरह का फैब्रिक वाला जो ऊपर भवन बना है अगर टूट गया है तो रिटेन में इंफॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि उसको 5 साल तक मेंटेन करना है। तो जो भी काम, थाली वाला जो कुछ भी काम हुआ है, अब आप रिटेन में उन चीज़ों का सब कुछ रिटेन में ले आइए, और जहाँ कहीं गड़बड़ी है रिटेन में सीधा अपने विभाग के जो हेड है उनको जरूर सूचित कर दीजिए, तभी जान बचेगा। क्योंकि नेक्स्ट वीक से, सोमवार से डीएम सब टीम गठित करना शुरू कर देगा, और टीम गठित करेगा तो उसमें डिप्टी कलेक्टर, सीनियर, आप समझ जाइए ना कि सब उसने होगा। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि वो हरिश्चंद्र होगा, वो भी जाएगा तो वही काम करे, जितना पैसा कमाए नहीं उससे ज़्यादा पैसा घर से वो लोग को, एजेंसी वाला को नहीं पकड़ाएगा, सब भाग गया। इसलिए ये सब चीज़ जो लीगली चीज़ है उसको पूरी पुख्ता से, कोई समझदार आदमी से बातचीत करके अपना कागज़ पत्तर में टाइट हो जाइए, क्योंकि पेमेंट आप किए हैं, ये बात समझ लीजिए, पेमेंट आप किए हैं, इसलिए जिम्मेवारी आपकी ही तय होगी।